नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इंडिया और जो यूएस हैं ये साथ मिलकर यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं, फ्लाइट टेस्ट करने वाले हैं इस एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल की। ओके, इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, कर लिए बेसिकली इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिकली कि आखिर ये क्या था। एरो इंडिया जो मैंने उस पर भी एक वीडियो अलग कवर करी थी, पर उसका रेफरेंस लेते हुए, और DTII ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वीडियो में। वीडियो को दोस्तों एंड तक पूरा देखिएगा। कहीं पर अगर कोई डाउट होता है, कोई भी आपके पास सजेशन है, तो ये भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले बता दूँ अनअकैडमिक परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। ओके, और इसी तरीके से आपके आज से ही जो है नए बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आप लोग एनरोल कर सकते हैं। हिंदी वाले बैच भी हैं आप लोग के लिए, जहाँ पे आपको फ्री नोट्स की फैसिलिटी भी मिलती है। आप लोग यहाँ जाइए और खुद को यहाँ पे आप कह सकते हैं एनरोल कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा इसका। और दोस्तों 0% की EMI का फ़ायदा भी आप लोग आज से उठा सकते हैं, इसका फ़ायदा भी आपको ज़रूर होगा। देखिए एक यहाँ पे प्रोटोटाइप आया है जिसको हम लोग कह रहे हैं एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल का, जिसे डेवलप किया गया बाय इंडिया और यूएस साथ मिलके। ओके, यूएस डेलीगेशन टू एरो इंडिया 2023 जो है इसने भी यहाँ पे मेंशन किया था, और वहाँ पे आप कह सकते हैं पार्टिसिपेशन हो रहा है F-35 स्टील्थ एयरक्राफ्ट का इस पूरे ए शो के अंदर। तो हम लोग आप कह सकते हैं एक तरीके से आप मान लीजिए कि जो इंडिया और यूएस है ये साथ मिलकर यहाँ पे आप कह सकते हैं ALUAV को बनाने वाला है। तो उसका प्रोटोटाइप जो है वो यहाँ पे बन चुका है। अभी तक सामने मशीन तो नहीं है, पर प्रोटोटाइप जो है वो आ चुका है हमारे सामने। अब एरो इंडिया का यहाँ पे नाम लिया गया, उसको मैं बता दूं आपको। तो देखिए 13 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया था एरो इंडिया 2023 का, और ये 5 दिन का आप कह सकते हैं इवेंट है। इसके अंदर दोस्तों बता दूं मैं आपको कि काफ़ी सारे एयर शो होने वाले हैं। ये हो रहा है दोस्तों इंडिया एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु के अंदर। इस साल की जो थीम है वो है दोस्तों द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ओके, एंड ये आप कह सकते हैं पूरी तरीके से फोकस करने वाला है और शोकेस करेगा इंडिया की ग्रोथ एरोस्पेस और डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में। इंडिया जो एरो इंडिया 2023 है दोस्तों, ये पूरे तरीके से जो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी, जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट आने वाले हैं, ये पूरे तरीके से इंडिजीनियस हैं, भारत में बनाए गए हैं। साथ ही यहाँ पे आप कह सकते हैं कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी भी हैं जो कि हमने दूसरे देश के साथ पार्टनरशिप करके, दूसरी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके, पर मेक इन इंडिया वाले विजन को आप कह सकते हैं लेके आ रहा है। इस टाइम पे दोस्तों हमारे मोदी साहब का भी ये कहना है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड जो विज़न है, इस पे हम लोग काम करें। और इसको लेके इस पूरे एरो इंडिया जो शो है बेसिकली, इसके अंदर हमें बहुत बेनिफिट होगा अगर हम लोग इस काम को आप कह सकते हैं एक्सटेंड करते हैं तब। जो इस टाइम पे मेजर एग्जीबिटर्स हैं एरो इंडिया के, उसके अंदर आपके एयरबस होगी, बोइंग, डेसॉल्ट एविएशन, लॉकहीड मार्टिन, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ब्रह्मोस एरोस्पेस, साब, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब आने वाले हैं। और ये सब साथ मिलके आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे आप मान लीजिए इस पूरे एयर शो के अंदर। ये जो नाम दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, इतने सारे जो मैंने नाम लिए, ये आप कह सकते हैं महारथी हैं एरो, जो आप कह सकते हैं इंडस्ट्री है वहाँ पे। डिफेंस कैपेबिलिटीज़ कई सारे, जो डेसॉल्ट एविएशन है इसका, तो डेसॉल्ट हमारे एयरक्राफ्ट जो हम खुद यूज़ करते हैं वो हो गया। और बाहर की तरफ से दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये हो गया। काफ़ी बड़े बड़े नाम जो हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ब्रह्मोस भारत की तरफ से आ रहा है। तो एक तरीके से हम देखेंगे कि एरो इंडिया के अंदर जो बड़ी बड़ी नामी कंपनीज हैं वो हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप कह सकते हैं ALUAV प्रोजेक्ट जो है, इसके बारे में आपको बता दूं कि 2021 के अंदर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने साइन किया था एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट फॉर ALUAV को। ये दोस्तों बता दूं एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है पूरे एयर सिस्टम का, जो कि आप कह सकते हैं काम करता है इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के अंदर। देखिए जो ALUAV जो है दोस्तों, इसे डेवलप किया जाएगा और आप कह सकते हैं इसको लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट। स्पेसिफिकली दोस्तों यहाँ बता दूं C-130J एयरक्राफ्ट के तहत आप कह सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं लॉन्च किया जाने वाला है। बेंगलुरु बेस्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है दोस्तों ADE, और साथ ही दोस्तों बता दूं जो एरोस्पेस सिस्टम डायरेक्टरेट है यूएस एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी की, वो सब आप कह सकते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया और यूएस आप कह सकते हैं दोनों ही देश यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों ही देशों की जो कंपनीज हैं आप कह सकते हैं वो इसमें पार्टिसिपेशन लेके आती है। इस प्रोजेक्ट का जो दोस्तों एग्रीमेंट है उसके अंदर इन्वॉल्व है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। साथ ही हम लोग आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छे रिलेशन को भी बिल्ड कर रहे होंगे यूएस के साथ। इंडिया यूएस दोस्तों यहाँ पे वर्किंग मतलब साथ में काम करते हैं बेसिकली कई सारे एरिया में, और हम लोग इंश्योर करने वाले हैं इस बार फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरस, कनेक्टेड और रीसाइलेंट इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हम आप कह सकते हैं दोनों देश मिल के काम करेंगे। और दोनों देश दोस्तों अपने अपने हिसाब से यहाँ पे आप कह सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं।
डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव क्या है दोस्तों, इसका नाम बहुत बड़ा सुना हमने। तो देखिए दोस्तों, ये एक बायलैटरल प्रोग्राम है बिटवीन इंडिया और यूएस। इसका एम यही है कि कैसे हम लोग अपने रिलेशन डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छे कर सकते हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, ट्रेड में अच्छा कर सकते हैं। तो DTTI जो है दोस्तों, ये बेसिकली पूरी तरीके से फोकस है हमारे और यूएस के डिफेंस आप कह सकते हैं प्रोग्राम की वजह से। ये जो इनिशिएटिव है दोस्तों, इसे लॉन्च किया गया था 2012 में, और इसको डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था कि हम लोग कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को, रिसर्च को, डेवलपमेंट को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को, वो भी किसके साथ है, यूएस के साथ। ये दोस्तों आप कह सकते हैं एनहांस कर रहा होगा हमारी इंटर ऑपरेबिलिटी को, मिलिट्री फोर्सेस को, हमारा आप कह सकते हैं रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट कर रहा होगा, हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप बना रहा होगा किसके साथ, यूएस के साथ। और आप कह सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इतने बड़े देश के साथ भी अच्छे रिलेशन बना रहे हैं, जिससे आप कह सकते हैं कई सारा क्रिटिसिज्म भी होता रहता है इसका बीच बीच में, लेकिन उसके बावजूद अभी तक आप कह सकते हैं हमारा और यूएस का जो साथ है वो इन सभी चीज़ों में या फिर इस फील्ड में तो काफ़ी अच्छा चलता हुआ आ रहा है। अब दोस्तों आपका क्या व्यूज़ हैं इसको लेके, आपके क्या कहने हैं, इसको जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।